कभी ये होता था कि यहाँ से वहाँ तक जाना है तो टैक्सी में जाना है तो इतने दिरहम लग जाएंगे, तो मैं सोचता था नहीं यार ऐसा करते हैं पैदल चले जाते हैं ताकि इतने दिरहम बच जाए। कभी भाभी ने नहीं कहा कि इकरार से दूर रहा करें? कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ख्वाहिश उनकी शायद ऐसी है, नजरों से गायब है। इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। वाह वाह वाह, ये भी शाह साहब के घर के बाहर है तो मैं ये लंबी इनिंग है, आप पिच पे खड़े रहेंगे तो आप बहुत सारे रन बनाएंगे। T20 नहीं है तो खड़े रहे, सिंगल डबल भी, हर बॉल पे छक्का लगाना जरूरी नहीं है। कराची बिरयानी या कराची बिरयानी? हमारे उस्ताद वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। वसीम भाई सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। आज कितने साल के हो गए हैं? सो मैंने रखा हुआ है 30 से ज़्यादा 50 से कम, बाकी थोड़ी मेहनत आप लोग भी करें यार। अच्छा, वैसे कुछ 40 की फिगर में एंटर हो गए? करीब करीब शायद आसपास कहीं भटक रहे हैं कहीं शायद। क्यों नहीं खुल के बता पा रहे? नहीं वो तो खैर इंटरनेट पे सारी तफसीलात हैं। अब लोगों ने इतने मशकूक अंदाज से पूछना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने मशकूक अंदाज से जवाब देना शुरू कर दिया, वरना तो सारा कुछ ही है। वसीम भाई आज आपकी बर्थडे भी थी और आउटलेट का इफ्तिताह भी करके आए हैं अभी डॉलमेन में। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। और ये और लाहौर भी आए हुए हैं? हाँ, हम कराची के लोग, देखिए वैसे भी जब लाहौर आते हैं तो ये मुझे वाज़ेह तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हर हवाले से बेहतरी महसूस होती है यहाँ पे रिलेटिवली। सो ये बड़ा अच्छा मॉल खुला है डॉलमेन मॉल, और हमने इस पर अपने आउटलेट का आगाज़ किया है तो बहुत अच्छा लगा। और लोगों से भी कहूँगा जब वक्त मैंने ज़रूर आइए डॉलमेन मॉल लाहौर में। अब WP हिमानी का आउटलेट है अल्हम्दुलिल्लाह। परफ्यूम्स हैं, ग्रीन टीज़, फेस वॉश, मतलब यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ प्रोडक्ट्स हैं। सो वेरी गुड एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई अभी वो जो क्राउड था डॉलमेन मॉल में, वो जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो टाइम याद आता है जब कोई नहीं जानता था, और आज के टाइम में कितना फ़र्क आया और किस तरह से इस टाइम को देखा आपने? यार सच्ची बात है, याद आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब मैं दुबई अभी भी जब जाता हूँ तो मैं दुबई से मेरी एक ख़ास जज्बाती वापसगी है दुबई की गलियों से, इसलिए कि उन गलियों में वो ऐसा होता था कि मैं लिटरली कभी ये होता था कि यहाँ से वहाँ तक जाना है तो टैक्सी में जाना है तो इतने दिरहम लग जाएंगे, तो मैं, हालांकि गर्मी बड़ी होती है दुबई में, रात के वक्त भी गर्मी होती है, तो मैं सोचता था नहीं यार ऐसा करते हैं पैदल चले जाते हैं ताकि इतने दिरहम बच जाए। तो आज जब अगर दुबई में अगर कोई पहचानता है तो मुझे उसकी अलग से वो एक कनेक्शन होता है, फिर होता है। सो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। 100 बातों की एक बात है कि इंसान की कोई औकात है नहीं, हम अपने तौर पे प्लानिंग कर लेते हैं, अल्लाह का करम है आखिर में तो वरना बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा लायक फ़ायक लोग हैं इस हर जगह पे, तो बस बहुत अच्छा फील होता है ज़ाहिर है। और आप दुआ करें अल्लाह ताला इज़्ज़त सेहत के साथ ही मामला निकाल दें इंशाल्लाह। वसीम भाई मासूमाना सवालात कब तक करने हैं? यार मैं सच्ची बात बताऊं, चूँकि आज से 20 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि यार प्लान क्या है, तो मुझे नहीं, ये प्लान में तो नहीं था, मतलब ख्वाहिश ज़रूर थी लेकिन ऐसा प्लान तो नहीं था, अल्लाह ताला ने बस कर दिया। सोचा नहीं कि इस साल इतने सालों तो करना है, इतने साल तो करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी की तरजीहात ज़रा बदलती हैं, बदलनी भी चाहिए। तो अब मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, कभी कामयाब होती है कभी नाकाम हो जाती है, कि ज़रा तरजीहात में थोड़ा सा फ़र्क लाया जाए और अब ज़रा ज़्यादा वक्त थोड़ा सा एक ज़ाती ज़िंदगी को, फैमिली को, इसका मतलब ये नहीं कि एक काम पे तवज्जो ना दी जाए, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज किया जाए। एक ज़माना था तो पागलों की तरह बस लगे हुए हैं, वो भी ज़रूरी होता है। लोग जब तक बर्दाश्त कर लेंगे तो लेट्स सी, ऐसा नहीं सोचा लेकिन लेट्स सी। वसीम भाई सबसे अच्छा दोस्त ज़िंदगी में किसे पाया? मुश्किल सवाल है बहुत, चूँकि वो दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, तो ताल्लुक़ तो मेरा ज़ाहिर है। अभी हम जब आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इफ़रार साहब के घर पे खड़े हैं, उनकी दहलीज पे खड़े हम, तो ज़ाहिर है उनसे एक अलग नौइयत का बहुत एक ताल्लुक़ है। दोस्त तो फिर वो होता है कि आप उनके साथ बाकायदा बातें शेयर कर रहे हो, हर दूसरे दिन बात हो रही हो, उस तर्ज का ज़रा कम है मामला किसी के साथ, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है, नक्स है। सो लेकिन ज़ाहिर है अगर बहुत अच्छे हल्का अहबाब की बात करें तो ऑफ कोर्स इकरार साहब हैं, और बाकी हमारे कुछ और फील्ड से रिलेटेड नहीं लेकिन वैसे दोस्त हैं। शाह साहब आप बता रहे हैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो कभी कुछ उनसे सीखने का मौका नहीं मिला? जी मैं तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बहुत गौर से देखता हूँ ताकि मुझे पता हो कि क्या क्या नहीं करना। तो इस तरह मैंने बहुत सीखा है उनसे कि मैं देखता हूँ वो क्या क्या कर रहे हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ वो ना करूँ। तो परहेज़ करना है। कभी भाभी ने नहीं कहा कि इकरार से दूर रहा करें? कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ख्वाहिश उनकी शायद ऐसी है, कहा नहीं है लेकिन नज़रों से गायब है। नज़रों से तो नहीं कि मैं उस तरफ इशारा नहीं करता, मजाक की बात है, क्योंकि इकरार साहब अपना काम जिस तरह करते हैं वैसा मुझे लगता है कोई नहीं कर रहा। वो अपना जो उनका एक अंदाज़ है सरे आम और ये सारा, तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शान, अपनी फील्ड में मास्टर है जी। मैं नहीं कर सकता होगा। कराची वाले लोग बिरयानी बड़े पसंद करते हैं, आपकी भी फेवरेट है बिरयानी? हाँ है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कराची बिरयानी या कराची बिरयानी? कराची बिरयानी ठीक है चलता है, लेकिन हाँ कराची कभी बिरयानी। वैसे ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम में बैठे हुए कोई इस तरह का लफ्ज़ बोल दिया हो जो इस तरह का पर्टिकुलर हो और बाद में फील हो कि यार ये मैंने इस तरह बोल दिया? होता है, लेवल कभी लेवल हो जाता है और वो इस तरह की चीज़ें। मैं चाहूँगा वसीम बदामी आखिर में हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और यादगार लम्हा
जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो कि इससे बेहतर लम्हा मेरी अभी तक की ज़िंदगी में नहीं आ सकता? ओह, मुश्किल सवाल है, अल्लाह ने बहुत मासूमाना सवाल कर रहा हूँ आपकी। अल्लाह ने औकात से ज़्यादा मतलब दिया हुआ है, तो लम्हात ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरी तौर मुझे तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि औलाद की पैदाइश जब एक बहुत ही अलग किस्म का एक कनेक्शन होता है शायद। सही। वसीम भाई, लास्टली मुझ जैसे जो आपको उस्ताद मानते हुए इस फील्ड में आ रहे हैं, उन लोगों को एक पैगाम देना चाहेंगे? और इसमें मैं एक चीज़ मज़ीद ऐड करूँ, यूट्यूब ने बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो ले लिया मार्केट में, तो यूट्यूबर्स और सहाफ़त डिफरेंट चीज़ है या सेम चीज़ है? ओह अच्छा यार, मतलब हो सकता है कि आप टेलीविज़न पर आते हुए भी सहाफ़त के तकाज़े पूरे ना कर रहे हो, और होता है यूट्यूब पर होते हुए भी सहाफ़त के तकाज़े पूरे कर रहे हो। लाजिम व मलजूम नहीं है। तो मैं सर्टिफिकेट नहीं देता ब्लैंकेट किसी को कि जो टीवी पे आ रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो टीवी पे नहीं आ रहा है वो गलत काम कर रहा है। ये ज़रूर है कि जब डिजिटल मीडिया उसकी अपनी वो है तो उसमें शायद ये वायरल होने की दौड़ थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। उसमें मुझे लगता है कभी कभी ज़रा कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, वो शायद नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन पूरे तबके, और ना मैं यूट्यूबर और तबके की अहमियत से इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे, हाँ सोशल मीडिया पर, चूँकि ये आज है, यही कल है, ये मुस्तकबिल है, और जितने लोगों ने अपनी जगह बनाई है, कुछ किया है तो जगह बनाई है ना। आई थिंक बस कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अपनी लाइंस तय कर लें, और फिर अक्सर ऐसा होता है करियर में, ज़िंदगी में भी होता है कि आपको पता होता है कि अगर मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी तो इसके मुझे ये फ़वाइद हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये कोई काम ठीक नहीं है, वो लाइन क्रॉस ना करें। वो ये लंबी इनिंग है, आप पिच पे खड़े रहेंगे तो आप बहुत सारे रन बनाएंगे। T20 नहीं है तो खड़े रहे, सिंगल डबल भी, हर बॉल पे छक्का लगाना ज़रूरी नहीं है। हर बॉल पे छक्का लगाना। वसीम भाई, पोइट्री से इख्तिताम कर दें। यानी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो पोइट्री जो वसीम बदामी जब सीवीज़ लेके जाया करता था और आज का वसीम बदामी जो अभी डोलमन मॉल से आ रहा है, कुछ इससे रिलेटेड कोई पोइट्री? यार मेरा इतना वो नहीं है दिमाग अच्छा कि मैं भी दोस्त हैं आप। लेकिन शाह साहब का तो शायरी का इंतखाब बहुत अच्छा है। तो वो मैंने अभी पिछले दिनों मैं वैसे ही आजकल एक शेर मुझे जो पसंद आया वो मैं सुना देता हूँ। मुझे नहीं मालूम शायद किस शायर का है, लेकिन मैं वो वैसे ही सुनाया था। वो हस्बे हाल नहीं है, वैसे ही सुना। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। वाह वाह वाह। ये भी शाह साहब के घर के बाहर है तो मैं शाह साहब के घर के बाहर जी, हमने वसीम बदामी साहब को पकड़ लिया था। अब सर आप जा सकते हैं, शाह साहब के साथ कंपनी एंजॉय करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।